आज है फ्राइडे और ये मैंने अपने लिए सुबह सुबह जूस बनाया है नाश्ते में पीने के लिए। महीन को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया नाश्ता करवा के। और मैंने ये बनाया है स्ट्रॉबेरी का जूस। और मैं अब ये जूस पीने लगी हूँ। यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जूस मैंने पी लिया था तो मैंने सोचा मैं मुंह पे कुछ लगा लूँ, स्क्रब वगैरह कर लूँ, मुंह पे मास्क वगैरह लगा लूँ, क्योंकि शादी है सर पे। आज फ्राइडे है तो संडे वाले दिन शादी है। जिनके हम ढोलकी पे गए थे ना नेबर्स में, उनके संडे वाले दिन शादी है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा अपना हाल हुलिया बेहतर कर लें मज़ीद। तो अभी मैं ये करूँगी, मास्क मास्क वगैरह लगाऊंगी और स्क्रब करूँगी फेस पे। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद फिर महीन आ गई थी स्कूल से, क्योंकि आज फ्राइडे था, हाफ डे था, तो लंच उसने घर आके किया था। उसको मैंने लंच करवा दिया था। ये देगी चावल आए थे पके हुए किसी के घर से, तो उसको भी ये देग वाले चावल ही खिलाए थे। वो लंच करके चली गई अम्मी के घर और मैं अभी ये लंच कर रही हूँ। मैं खा रही हूँ अभी ये राइस। उसके बाद मैं अम्मी के घर से वापस आ गई थी और हम लोग थोड़ी देर लेट के सो गए थे। वो उठ के फिर चली गई थी अपने बाबा के साथ बाहर। मुझे कह रहे थे बाहर चलो, तो मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मैंने बनाना था खाना। खाने में मैं बना रही हूँ आज साग। साग पड़ा हुआ था फ्रिज में तो वो साग तड़क रही हूँ। और माहीन गई है अपने बाबा के साथ बाहर घूमने फिरने और पार्क गई है झूले वगैरह लेने। ये साग रेडी हो गया है। अब मैं महीन और इसके बाबा के आने से पहले पहले रोटी बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि उनको भूख लगी हुई थी तो आके वो लोग खाना खाएंगे। वैसे तो अब गर्मी आ गई है, साग खाने का दिल नहीं करता, लेकिन महीन को बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने उस दिन फ्रिज में पड़ा हुआ देख लिया फ्रीज़र में, तो कहती मामा यही गर्म करें। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। महीनों और उसके बाबा आ गए थे वापस और मेरे लिए लेके आई ये टांगड़ी। ये मुझे बहुत पसंद है बेसन की। और अपने लिए महीन लेके आई है ये केक। उसको पेस्ट्रीज केक बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। अब हो गया ये नेक्स्ट डे और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में, क्योंकि महीन ने जाना है स्कूल। और उसके लिए बना रही हूँ ये मैं मकई की रोटी। वो कह रही है मम्मा मुझे साग के साथ खानी है मकई की रोटी। और वो नाश्ता करके जाएगी उसके बाद स्कूल। कल तो बस बहुत बोर सा डे गुजरा था फ्राइडे का, कुछ खास किया भी नहीं, पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। अब देखते हैं आज आगे क्या क्या होता है, आज क्या करते हैं। और उसके बाद फिर मैंने महीन को तैयार करके भेज दिया स्कूल। अब मैं जाऊंगी अंदर और करूंगी अपनी रूटीन के काम। काम मैंने ख़त्म कर लिए थे और अब मैं आ गई हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैंने तैयार होके जाना है पार्लर। थोड़ी प्लकिंग वगैरह करवानी है शादी पे जाने के लिए। तो भाभीयों ने भी जाना है तो उनके साथ ही जाऊंगी। मैं फटाफट से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और तैयार होती हूँ। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और फिर मुझे पार्लर जाना था। मुझे ये था कि वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लग जाए, क्योंकि बाज़ार से भी एक दो चीज़ें लेने वाली थी। तो मैंने सोचा मैं फटाफट से मैं इनका लंच तैयार कर दूँ। लंच तैयार करके ना उधर उसके बाबा की शॉप पे पकड़ा देंगे, तो वो दे आएंगे फिर लंच टाइम से जब टाइम होगा उसका। तो मैं फटाफट लंच तैयार करने लगी थी। लंच में मैं बनाने लगी थी सैंडविच। सैंडविच उसके लिए भी और उसके बाबा के लिए, वो दोनों को मैं के लिए आज लंच में सैंडविच ही बना रही थी। सैंडविच में बनाने लगी थी वो जो उस दिन हमने बनाई थी ना पिज़्ज़ा पैटीज़। वो जो पिज़्ज़ा कटलेट्स बनाए थे उसके लिए जो अंदर वाला मिक्सचर बनाया था ना, वो थोड़ा सा बच गया था तो वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा वो अंदर लगा के ना तो उसी से वो तैयार कर देती हूँ फटाफट से मशीन में रख के सैंडविचेस। और साथ साथ मैं खुद तैयार हो जाती हूँ। कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। सैंडविचेस बना के मैंने मशीन में रख दिए हैं। ये जितनी देर बनेंगे मैं उतनी देर फटाफट तैयार हो जाऊंगी। ये सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। अब इनको मैं फटाफट से पैक कर लूँगी। ये टिफ़िन भी मैंने पैक कर लिया और मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी सैंडविच पैक कर लिया है। और ये मैं खुद भी तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकलूंगी अम्मी के घर की तरफ, क्योंकि वहां से फिर भाभीयों के साथ ही आगे हमने पार्लर जाना है। और फिर हम लोग निकल गए थे पार्लर की तरफ, दोनों भाभियां भी और मैं भी। भाई हमें छोड़ने चले गए थे। पार्लर से होके और बाजार से होके हम लोग आ गए हैं वापस घर। और मैंने बाजार से थोड़ी सी चीज़ें ली हैं। मैं ज़रा थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये वो चीज़ें थोड़ी सी जो बाज़ार से ली हैं, अभी थोड़ी सी लेके आई हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी लग रही थी। बाकी अभी गर्मियों के कपड़े और जूते वगैरह और चीज़ें लेने के लिए बाज़ार का चक्कर फिर से लगेगा, क्योंकि मैं सोच रही थी रमज़ान से पहले पहले चक्कर लगा लें जो लगाए। फिर रमज़ान आ जाएगा तो बाज़ार जाना बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ान में। ये मैंने लिया था वेज जूता अपना। ये आने जाने के लिए सही रहता है, सैंडल टाइप है, बाज़ार में फिरना। और एक मैंने कलर भी ऐसा लिया कि हर सूट के साथ चल जाए। और एक महीन का लिया, वाइट सैंडल से अच्छे लग रहे थे तो ये ले ली महीन के लिए। और महीन के भी अभी जूते और लेने वाले हैं। और उसके बाद ये घर की थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ की ख़त्म हुई हुई थी, वाइप्स वगैरह और क्रीम
और ये अर्के गुलाब की स्प्रे, और ये मैंने शीट मास्क 2 ले लिए थे। मैंने कहा पड़े हो घर तो काम आ जाते हैं। बस इस तरह की चीज़ें ले ली थी। और बस उसके बाद में हम लोग चले गए थे भाई के बेटे को लेने स्कूल की तरफ, क्योंकि उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी आज। तो भाई कह रहा था कि इसको जाते हुए घर ही ले जाते हैं। तो उधर से फिर महीन का एक यूनिफॉर्म मैंने लेना था, वो ले लिया था साथ। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और घर आके अब ये तैयारी शुरू हो गई है हमारी मेहंदी पे जाने के। टाइम काफ़ी हो गया है, तो आज मेहंदी का फंक्शन है, उसके लिए ये मैंने कपड़े निकाल लिए अपने। मैं बाकी फुल लुक अब अम्मी के घर ही जाके तैयार होना है, तो उधर ही दिखाऊंगी महीन के ड्रेस की भी और अपनी भी। वैसे ये बस मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने निकाल ली है चीज़ें। अब मैं ये लेके सारा कुछ सामान, वो महीन का भी और अपना भी, चलती हूँ, जाती हूँ अम्मी के घर, और उधर जाके बाकी की तैयारी दिखाती हूँ। तो फिर बस मामा के घर जाते ही मैंने मामा को बैठा दिया था सिलाई मशीन पे, क्योंकि महीन के जो जो कपड़े हैं ना, जो उसको कल पहनाने हैं बारात वाले दिन, तो ना उनका ये जो बाजू होते हैं ना, वो नहीं लगे हुए थे। तो मैंने मामा को कहा प्लीज़ बाजू लगा दें। तो इस तरह के काम तो मामा ही करके देती हैं, खुद हम लोग बहुत इस काम में फोहड़ हैं। और उसके बाद फिर सिस्टर कहती कि मुझे ना ये पैक कर दो गिफ्ट्स, उसने देने थे अपनी फ्रेंड को। वो इसमें एक हैंडबैग था और एक हिजाब था। मैंने पैक कर लिया, मुझे पहले आप लोगों को दिखाना याद ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो पैक किया हुआ दिखा देती हूँ। और इसकी फुल लुक में जब बास्केट, अभी थोड़ी सी इसकी डेकोरेशन रहती है, बास्केट पूरी तैयार करके आपको मैं दोबारा से दिखाती हूँ। ये मेरे कपड़े, जो ये शर्ट है और मतलब इनर है, और साथ ट्राउज़र है, ये पहन के हम होने लगते हैं तैयार। और इसका गाउन जो है वो ऑर्गेन्जा का है, तो वो भाभी के पास ऊपर गया हुआ है, वो स्टीम आयरन से इस्त्री कर रही हूँ उसको। और अब हम लोग होने लगे हैं तैयार, ये सामान सारा निकाल के फेंक लिया यहाँ पे, और फटाफट से तैयार होते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग तैयार हो रहे थे, तो ना ये आगे नेबर जिनके घर शादी है ना, उनकी तरफ से ये मीठे चावल। वैसे मैं मीठे चावल इतने ज़्यादा शौक से खाती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो मैंने कहा मैं फटाफट से थोड़े से चावल खा लें और उसके बाद तैयार होती हूँ। और उसके बाद ये आ गया था केक। ये केक बनवाया था सिस्टर ने स्पेशल अपनी फ्रेंड के लिए, क्योंकि उसकी आज बर्थडे भी है, जिसकी आज मेहंदी है ना, तो मेहंदी वाले दिन उसका बर्थडे भी था, तो सिस्टर ने ऑर्डर पे बनवाया था ये केक उसके लिए स्पेशल। और ये मैं आपको फुल लुक उधर घर, उनके घर जाके दिखाऊंगी, क्योंकि ये अभी इस तरह पैक है तो खोलना मुश्किल हो जाएगा। और साथ ही मैंने कर ली है बास्केट तैयार, इसके भी ऊपर डेकोरेशन कर दिया फ्लावर्स वगैरह की। बताइएगा ये कैसे लग रहा है केक और बास्केट। और ये इसके बाद हम लोग हो गए हैं तैयार, अब हम लोग निकलेंगे। और वो पीछे महीन मैडम भी आ गई है साथ। और फिर उसके बाद हम चले गए थे शादी वाले घर। और ये उस केक का फुल लुक है, अच्छा लग रहा है, मेहंदी वाला थीम है, मतलब मेहंदी मेहंदी टाइप लुक आ रही है उसमें। ऊपर छोटी सी ढोलकी भी पड़ी हुई है, काफ़ी क्यूट लग रहा था ये केक। और उसके बाद फिर हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन अटेंड किया। हो गया नेक्स्ट डे, रात हम काफ़ी लेट आए थे, तकरीबन 11:30-12 बजे तक हम घर आए थे, काफ़ी थक गए थे तो सो गए थे। अब ये नेक्स्ट डे हो गया है, अब हो रही है बारात की तैयारी। आज डे का फंक्शन है तो टाइम से ही तैयारी करनी थी। सुबह मैंने उठ के नाश्ता कर लिया था, नाश्ते में खाए थे नान चने। और अब शादी के फंक्शन की तैयारी हो रही है बारात की, उसके लिए मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं तैयार। आज भी हमने उधर जाके ही होना है, वहाँ पे जिनके घर शादी है उनके कजन्स ने भी कुछ ने तैयार होने आना है उधर हमारे घर ही। तो वो कह रही थी बच्चियाँ कि आप ही हम लोग हमें तैयार कर देना, तो उनको भी तैयार करना है। तो फिर इस वजह से अब मैं तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया है, 2 बजे का बारात का टाइम है, तो उधर जाते हैं और पहले बच्चों को तैयार करेंगे और फिर खुद तैयार होंगे। ये है ड्रेसेस जो आज हमने पहननी है। ये है मेरा ड्रेस, फुल मैक्सी बनी हुई है गोल्डन कलर की लॉन्ग, और साथ उसके वो ट्राउज़र है, और साथ इसकी ये ज्वेलरी है। ये जो ग्रीन कलर है ना बाजू में और थोड़ा थोड़ा गले में है, उसके साथ मैंने ज्वेलरी कंट्रास्ट की हुई है, और साथ ये बैंगल्स वगैरह है, और वो जूता पड़ा हुआ है। और महीन का है ये रेड कलर का, और उसका वो जूता पड़ा हुआ है। अब फटाफट से हम तैयार होते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। और उसके बाद हम तैयार होते होते काफ़ी लेट हो गए थे, तो बस हम लोगों ने फटाफट तैयारी की, और आपको अपनी मैंने फाइनल लुक दिखाई भी नहीं, और हम लोग भाग गए शादी अटेंड करने, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो रहे थे। तो वहाँ पे शादी अटेंड की, खाना शाना खाया, शादी अटेंड करके हम लोग चले गए थे वापस घर की तरफ। और ये था मेरा ड्रेस और ये है मेरा लुक। मैंने सोचा मैं घर आके आपको दिखा देती हूँ, वापसी पे जाते हुए तो टाइम नहीं मिला।
जल्दी जल्दी में चले गए थे। और वो पीछे पड़ी हुई चीज़ों पे ना जाना, वो ना अम्मी लोगों के घर आजकल काम चल रहा है सर्दियों गर्मियों वाले कपड़ों का, सर्दियों वाले रख रहे हैं और गर्मियों वाले निकाल रहे हैं, उस चक्कर में सारा खलारा पड़ा हुआ है पीछे। अब हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, माहीन के भी मैंने चेंज कर दिए हैं, अपने भी चेंज कर लिए हैं और सामान भी सारा पैक कर लिया। अब हम लोग जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब थकावट हो चुकी है और बाहर थोड़ी शाम भी हो गई है, तो अब दिल कर रहा है बस जाएं और लेट के सो जाएं और कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। और उसके बाद महीन के बाबा आ गए थे लेने, तो उनके साथ हम घर चले गए थे। ये मामा घर से सामान ला के मैंने इधर रख दिए और अब यहाँ पे गिरेंगे और सो जाएंगे। बस ये टॉवल वगैरह उठाएंगे और यहाँ पे गिरेंगे और सो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। माही के बाबा गए थे कैंटीन पे, तो आते हुए ये हमारे लिए लेज़ और जूस वगैरह ले आए हैं। अब हम लेटे लेटे ये खा रहे हैं। ये व्लॉग अब 3 दिन का इकट्ठा हो गया, तो बस मैं इस व्लॉग को एंड करूँगी यहाँ पे और कल से इंशाल्लाह एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।